दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए। 100 चरागों से कुछ नहीं हासिल, एक काफी है रोशनी के लिए। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आज मदरसा ताजुल उलूम अशरफिया का जलसे दस्तारबंदी निहायत अज़ीम शान व शौकत के तरीक़े पर आप लोग मना रहे हैं। आज हम और आप कामयाब किसको कहते हैं? अगर कोई सरकारी नौकरी पा जाए तो हम लोग कहते हैं वो कामयाब हो गया। कोई प्रधानी में जीत गया तो हम लोग कहते वो कामयाब हो गया। किसी की दुकान अच्छी चलने लगी तो हम लोग कहते वो कामयाब हो गया। ये हम और आप कहते हैं, लेकिन हमारा आपका परवरदिगार किसे कामयाब फरमाता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वही हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जिसका नफ्स पाक हो गया कामयाब वही है। नफ्स की पाकी हर भलाई की जड़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बातों को सुनने के लिए आप आए हैं। हदीस पाक में है, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाइआनी ला यशबान, दो भूखे ऐसे हैं जो कभी आसूदा नहीं होते। दो पेटू ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। वो कौन कौन है? नंबर 1 पर जोर फरमाते, जाइउल इल्मी, इल्म का भूखा। जो इल्म का भूखा होगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो जलसे में नहीं आते। कहे दो एक किताब उर्दू के जान गए तो कहा था जत्ता मौलाना बताई हैं, वत्ता तो हम जानते हैं। 2 ही किताब में उनका पेट भर जाता है। हकीकत में इल्म का भूखा कभी आसूदा नहीं होता। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने की एक हद बताई है। हुज़ूर फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब पैदा हो शुरू कर दो। माँ की गोद से इल्म हासिल करो। कब तक? इलल लहदी, कब्र तक, कि जब तक के कब्र में दाखिला न हो जाए उस वक्त तक इल्म हासिल करते रहो। पूरी जिंदगी इल्म की तलाश में रहो। तो एक भूखा तो इल्म का हो गया, और दूसरा भूखा वजाइउल माले, और माल का भूखा भी कभी आसूदा नहीं हो सकता। कितनों माल मिल जाए लेकिन आदमी का पेट नहीं भर सकता। इसीलिए इस हदीस के भी रावी हज़रत अबू हुरैरा ही है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि आदम की औलाद को एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा, दूसरे मैदान के बराबर दौलत मिल जाए तो तीसरे मैदान की तलाश में रहेगा। आदम की औलाद के पेट को मिट्टी के सिवा कोई चीज भर नहीं सकती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र की मिट्टी के सिवा कोई दूसरी चीज भर नहीं सकती, नहीं सकती। इसलिए खुशनसीब हैं बच्चे जिन्होंने आज हिफ्ज़ कुरान की दौलत अपनाई। लायक तारीफ हैं मदरसा वाले, बस्ती वाले, सुभान अल्लाह, जिन्होंने हाफ़िज़ कुरान तैयार किया। नफ्स बहुत बड़ी चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जिहाद करके वापस मदीना आए और जब मदीने के करीब पहुँचे तो हुज़ूर अपने सहाबा से फरमाते कि सहाबा होशियार हो जाओ, क्योंकि तुम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ चल रहे हो। क्या बात है। जिहाद असगर छोटी जंग, जिहाद अकबर बड़ी जंग। छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ चल रहे हो। साहिब कराम कहते हैं अल्लाह के रसूल, जहाँ तलवारें चली, गर्दनें कटी, लोग शहीद हुए, उसको आप छोटी जंग कह रहे हैं। और अब तो हम मदीने में जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, अब वहाँ कौन सी जंग है जिसको आप बड़ी जंग फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में तलवार चलाना, मारना, मर जाना ये तो आसान है, लेकिन अपने घर में रह करके अपने नफ्स से लड़ना ये आसान नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में रह करके दूसरे के सामने तो हम लोग बगुला भगत बने रहे थे, हर घड़ी मुँह से कुछ पढ़ा किया, ये निगाह नीचे। घर में पहुंच करके अगर आदमी उस रास्ते पे कायम रहे तो समझो वो अपने नफ्स से लड़के कामयाब हो गया। माशाअल्लाह। अब जिसका नफ्स पाक है वही कामयाब है। अब याद रखो, जिसका नफ्स पाक होगा उसके दिल में कभी अल्लाह और उसके रसूल की बुराई नहीं पैदा होगी। बेशक। नबी की तौहीन का जज्बा उसके अंदर बेदार नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है इश्क़ रसूल। इश्क़ रसूल सहाबा ने उसी को अपनाया। बेशक। मक्का में रहे तो तकलीफ उठाते रहे, मक्का से मदीना जाना पड़ा तो सब कुछ मक्का में छोड़ दिया, मदीना गए और वक्त आया तो अल्लाह की राह में जान भी दे दिया। किस बुनियाद पर? इश्क़ रसूल की बुनियाद पर। बेशक, सुभान अल्लाह। और सहाबा इसीलिए कामयाब हुए कि उनके अंदर इश्क़ रसूल बहुत था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कामयाब हैं तो इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर। बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई बहुत ज़माने पहले, जिसमें हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद के चौचवी भी तशरीफ़ ले गए, आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी तशरीफ़ ले गए। दोनों लोग जब स्टेज पर पहुँचे तो मुसाफा मिलाया तो मुफ्ती आदम ने मुहद्दिस साहब का हाथ चूमा और मुहद्दिस आदम ने मुफ्ती आदम का हाथ चूमा। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह। तो मुहद्दिस आदम के मुरीदों ने कहा, हुजूर आप सैयद हैं, क्या बात है। आपका हाथ मुफ्ती आदम ने चूमा तो ये बेहतर किया, चूंकि आप सैयद हैं। आपने इनका हाथ क्यों चूमा? ये तो पठान है। क्या बात है, वाह। तो मुहद्दिस आदम हिंद फरमाते हैं कि इन्होंने मेरे सैयद होने का लिहाज किया तो इन्होंने मेरा हाथ चूमा, और मैंने इनके अंदर इश्क़ रसूल का एहसास किया, इसके रिसालत का मैंने एहतमाम किया तो मैंने इनका हाथ। माशाअल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक़ अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कलाम समात फरमा ले।
कारी मेराज साहब क़िबला और यहाँ के मुदर्रिसीन व मुआविनीन की तरफ से ऐलान है कि जितने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान मौजूद है, मजमे में अगर कोई चाहे तो इन बच्चों से कहीं से भी पढ़ा करके सुन सकता है। माशाअल्लाह। और ये बड़ा चैलेंज है कि कोई भी सुन सकता है 10 मिनट तक। और दूसरी चीज़ कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप में से कोई इनसे नहीं सुनेगा, इनका टेस्ट नहीं लेगा, तो इंशाअल्लाह ताला मिंबर पर जो हुफ़ाज और क़ुर्रा बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह कुछ देर बाद किसी बच्चे का इंतखाब करके उससे जो है कुरान मुक़द्दस की चीदा चीदा आयतों को मुतफर्रिक़ तौर पर सुना जाएगा, और वो मंज़र भी आप समाअत करेंगे और देखेंगे भी इंशाअल्लाह। आज लोग बहुत से कहते हैं कि आला हजरत आलिम हैं, वली थोड़ी हैं, लेकिन यकीन जानो वो आलिम भी और वली भी। ये उस दौर की बात बता रहा हूँ जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। 2 अंग्रेज़ बरेली गए, असर की नमाज़ पढ़ के आला हजरत बैठे थे, तो दोनों अंग्रेज़ों ने जाके कहा कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान, आपके नबी ने फरमाया है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। कहाँ मेरे नबी ने फरमाया है? तो कहा अगर ये सही है तो बताओ कि बनी इसराइल के जो नबी होते थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से जितने नबी हुए सबको अंबियाए बनी इसराइल कहा जाता है। तो कहा बनी इसराइल के नबी तो जानवरों की आवाज़ जानते थे, परिंदों की आवाज़ समझते थे, आप भी उन्हीं की उम्मत के आलिम हैं, तो अगर बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं तो क्या आप भी जानते हैं जानवरों की आवाज़ को, परिंदों की आवाज़ आप भी समझते हैं? आला हजरत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ। क्या बात है, वाह वाह, मैं भी समझता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। बात हो ही रही थी कि इत्तेफाक से 2 परिंदे फिजा में उड़ते हुए गुजरे और दोनों परिंदे चहचहा रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि मौलाना अहमद रज़ा, अगर आप परिंदों की आवाज़ को जानते हैं तो बताओ दोनों चहचहाते हुए जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? असर की नमाज़ पढ़ के बैठे थे तो आला हज़रत फरमाते सुनो, आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी उड़ो, जल्दी करो, शाम हो रही है, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा? अच्छा, का पीछे वाला परिंदा क्या कहता है? का पीछे वाला परिंदा कहता है कि मैं कैसे जल्दी करूं, मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, उड़ने में तकलीफ होती है। क्या बात है, वाह वाह। अंग्रेज़ों ने जैसे सुना उनके पास बंदूक थी, फौरन परिंदों को गोली मारा। दोनों परिंदे नीचे आए तो अंग्रेज़ों ने पिछले वाले परिंदे का पैर चेक किया कि देखे इसके पैर में कांटा लगा है कि नहीं लगा है। जब अंग्रेज़ों ने देखा तो हकीकत में पिछले वाले परिंदे के पैर में कांटा चुभा हुआ था। अंग्रेज़ों ने देखा तो कहा खुदा की कसम अहमद रज़ा मान गया, तुम्हारे नबी का हर हर फरमान सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो अंग्रेज़ ईमान ले आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत जहाँ आलिम थे वहीं वली भी थे। लेकिन आज देखो एक आयत करीम स्टेज पे उलमाए किराम हैं, मैं नाम सिर्फ हज़रत मौलाना शाकिर साहब और कारी निज़ामुद्दीन साहब का जानता हूँ, मौलाना इमरान साहब हैं, बाकी माशाल्लाह जितने भी आलिम हैं सब लायक ताज़ीम हैं। चूँकि जगदीशपुर पहले आता था तो इन लोगों से मुलाकात थी तो नाम याद है। आज उलमाए किराम की ज़रूरत है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन,
और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहने में आखिरी नबी हूँ। तो सहाबा के आंखों में आंसू आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम दीन किससे सीखेंगे? दीन हमें कौन बताएगा? तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन बताते रहेंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। लिहाजा आलिमों से करीब रहना। लेकिन आज आलिमों की बुराई ज़्यादा होती है। अपने किरदार पे आदमी निगाह नहीं डालता, आलिमों की बुराई करता है। आलिम की बुराई ना करो, इनकी बुराई करोगे तो दीन आपको किससे मिलेगा? बोलो, दीन किससे हासिल करने जाओगे? डॉक्टर साहब से कि वकील साहब से पूछने जाओगे? आलिमों की बुराई करने वाला सरसब्ज नहीं होता, और ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। एक बादशाह था, बादशाह की दरबार में हर तरह के लोग थे, मौलाना भी थे, डॉक्टर भी, वकील भी। उन्हीं में एक हिजड़ा भी रहता था। मौलाना साहब बैठे रहते थे, जब कोई दीन की बात आती तो बताते, वरना शाम को जाने लगते, बादशाह से मुसाफा मिलाते, 21 गेरा बादशाह दे देते, उसी से मौलाना की ज़िंदगी गुजरती। तो जो हिजड़ा था उसने देखा, कहा अरे हम लोग दिन भर काम करी थे तब 2 रुपया पे थे, मौलाना तो बैठ बैठ के अक्का इस लेके जाता। वह हिजड़ा परेशान कि के नजराना कैसे छुड़वाई। एक दिन हिजड़ा आया, बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, इसको बिठा के रुपया क्यों देते हो? सारे आलिम हैं, दीन के रहबर हैं। हिजड़ा ने कहा कि आलिम आलिम नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी लगाए हैं, कुर्ता पैजामा पहने, मौलाना वौलाना नहीं है। बादशाह ने कहा तुमको कैसे पता चला? हिजड़ा ने कहा अगर इजाज़त दे दो तो अभी मुझसे कुछ सवाल करते, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, मौलाना है ही नहीं। क्या बात है। अब मौलाना साहब का नीचे से ऊपर तक देखे लगे कि कहाँ का गुस्ताख आ गया। बादशाह ने कहा पूछो। तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना। कहाँ बोलो। तो हिजड़ा ने कहा बताइए कि ज़मीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, आपसे आपके गांव के बीचों बीच हिस्सा पूछा जाए तो आप न बताए पे, सही बात। हमसे पूछा जाए हम नहीं बता पाएंगे, और उनसे पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। वजू के तरीका नहीं पूछ, इसके मौलाना साहब बताए थे। हिजड़ा का वजू से कौन ताल्लुक? मौलाना साहब परेशान, कहीं और कौन सवाल है, कहीं हाँ एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कत्ते हैं। अब यहू कौन नहीं लिखा है किताब में, यारे बाहर के पूछे बजावे खाते। अब मौलाना साहब यहू नहीं जाने। तो कहीं और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में यहाँ मर्द कत्ते हैं औरतें कत्ती हैं। और तो मौलवी मौलाना कहाँ जाना है, अब यहू नहीं जाना, पूछी ना और कुछ, कहीं भाई यही 3 सवाल के जवाब बताए दो। अब किताब के हो तो बताई थी मौलाना साहब। मौलाना साहब ने कहा भाई ऐसा है बादशाह सलामत कि इन सवालों का जवाब मैं परसों बताऊंगा, एक दिन का मौका चाहिए। हिजड़ा कहा था देखो अगर ये मौलवी मौलाना हो तो बताओ कि ना बताओ, ये सिर्फ टोपी लगाया है, दाढ़ी रखा है, ये मौलवी मौलाना नहीं है, फोकट के नजर ना लेके जाता। बादशाह भी नाराज हुआ, कहा मौलाना अगर तो मौलाना नहीं थे तो क्यों आते थे, नज़र लेके जाते थे। ठीक है जाओ, परसों अगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और ज़माने में बादशाह जो करते थे कहते थे करते थे। मौलाना साहब आए घरे, अब कोई किताब नहीं है तो किताब उल्टे बिल्टे, खुदे लेटे, कभी करवट कभी करवट, बेचैन कि बताए पैबे ना, परसों फांसी होबे करी। जी का पता चल जाए परसों फांसी हो का सुकून मिली। परेशान बेचारे। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था वो कपड़ा लेके आया, दरवाज़ा खटखटा, हजरत ने दरवाज़ा खोला, सलाम वलाम हुआ
तो देखा परेशान, तो कहा हजरत आप बहुत परेशान हैं। कहा कुछ नहीं। कहा नहीं बताइए तो। कहा है बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता, उसने 3 सवाल किया, उन्हीं सवालों के जवाब में उलझा हुआ हूँ। कहा क्या कहा है? मौलाना ने कहा जाओ यार अपन काम करो, हमको परेशान न करो, हम ऐसे तंग हैं। तो धोबी ने कहा नहीं बताइए तो क्या पूछा है उसने? तो मौलाना साहब ने कहा 3 सवाल किया है। पहला ये कि ज़मीन दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल ये कि आसमान पर तारे कितने हैं। तीसरा सवाल ये कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। तो कहा आपने क्या बताया है? कहा मैंने कहा है परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ लेटो बैठो आराम करो, उलझन न करो। परसों जब जाना तो कह देना कि इन सवालों का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। क्या बात, और मैं आके बता दूंगा। वाह वाह वाह, क्या। तो मौलाना कहे ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है और तू कैसे जाने रे? तो कहते हमें मालूम है। कहा बताओ कहा बताइए? कहीं हियाँ ना बतेबे हुए बतेबे। मौलाना कहते सही सही बोल। ऐसे तो हम परसों तक सोचबे अगर जान पेबे तो जैब, नहीं तो भाग के कहूँ अपन जान बचेबे। और तुरे कहे हुआ चले जाए तू जाओ ना हमार काम तमाम हो जाए। धोबी कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर मौलाना को तसल्ली मिली। तीसरे दिन जब मौलाना गए तो हिजड़ा ताक में खड़ा रहा, जानत रहा कि आज बताए पे है ना फांसी हुई भी करी। वह हिजड़ा आ गया, कहीं हाँ बताओ मौलाना। मौलाना ने कहा चुप चुप, ये छोटे छोटे सवाल, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। क्या कहाँ है धोबी? कहाँ आ रहा है? अच्छा। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोंटा लिए पहुंच गया। क्या कहने, आने की इजाज़त मांगी तो इजाज़त मिली, तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के कमरे में घुसे लाग। तो लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज़, यहाँ अच्छे लोग आ नहीं पाते, गधा लेके आ रहा है। अल्लाह। यानी गधा लेके जाऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। खैर पहुंचा वहां पे। कहा धोबी ने कहा कहाँ हिजड़ा? हिजड़ा आया, कहा क्या तेरा सवाल? कहा मेरा पहला सवाल ये है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो जहाँ पर बादशाह की कुर्सी पड़ी थी, जिस कमरे में, धोबी ने अपने सोंटा से उसी कमरे को नापना शुरू किया। इधर का कमरा नापा, उधर नापा, उधर नापा, और नापने के बाद जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी थी वही लाके डंडा खड़ा कर दिया सोंटा। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ पर बादशाह की कुर्सी पड़ी। और ना मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, अब का पता चल जाए। वो जन तो नहीं रहा है। कहीं नहीं सही कहा था। कहीं ने अगर ना मान तो नाप के देख ले। अब वो कहाँ नाप सकता रहा है बताओ? सुल्तानपुर तो नाप नहीं सका जाता। मान गया। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल ये है कि आसमान पर तारे कितने हैं। तो धोबी ने अपने गधे के पूंछ को पकड़ा। कहा सुन हिजड़ा, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो वो गधा बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने नहीं सही कहा था। कहने अगर शक शुबह तो गिन के देख ले। क्या कहने, वाह। कहने नहीं सही कहते। धोबी ने कहा तीसरा सवाल क्या है? कहे बताओ कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं। धोबी ने आंख बंद किया और गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा। फिर 1 2 3 4 किया। 2-3 मरतबा गिनती गिनी छोड़ा, गिनती गिनी छोड़ा। हिजड़ा को पकड़ा, उसी सोंटा से उसकी पिटाई करनी शुरू की। जब मारे लाग हिजड़ा चिल्लान गए, बादशाह सलामत बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा अरे भाई ऐसा क्यों? कहने इसको मार लेने दीजिए।
मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताऊँ कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं। तो हिजड़ा हाथ जोड़ा का, हुजूर माफ़ कर दिए, बचा लीजिए, मैंने मौलवी के जलन में सब कुछ कहा था। अल्लाह, तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। क्या बात। इसलिए लोगों, आलिमों की बुराई ना करो। मेरे नबी आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। उम्मत के उलमा ही दीन हम तक तुम तक पहुंचाएंगे। इसलिए इल्म हासिल करो और इल्म वालों से मोहब्बत करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। और जिसका नफ्स पाक होगा उसको अपनी किसी चीज़ पर घमंड नहीं होगा। हक है। आज कोई तकरीर तनिक जाएगा तो वही पर ऐठा घूमत है। कोई नात पढ़े लाग तो कोई समझते नहीं है। कोई दौलत पा गया तो सबको गिरी निगाह से देखते हैं। ऐ लोगों, नफ्स जिसका पाक होगा उसके दिल में घमंड नहीं आएगा। आज थोड़ी सी तकरीर पे घमंड। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के मोहम्मद बिन हनीफा, लड़के हैं हजरत अली के, लेकिन हनीफा बस्ती में पैदा हुए तो बस्ती ही की तरफ मंसूब हो गए। मोहम्मद बिन हनीफा ने हजरत अली शेर खुदा से एक दिन पूछा कि अब्बा, हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? तो कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का। कहा उनके बाद? कहा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का। कहा उनके बाद तो आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। तो हजरत अली फरमाते नहीं नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ। गौर करो मुसलमानों, हजरत अली कहते मैं आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ। जबकि हजरत अली का दर्जा मेरे नबी के नज़दीक इतना बुलंद कि हदीस शरीफ में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में, हयात ज़ाहिरी में, मस्जिद नबवी, मदीने में जो मस्जिद नबवी है उसके माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मशाइख अहले सुन्नत, आमदे मशाइख अहले सुन्नत, आमदे मशाइख अहले सुन्नत, औलाद मकसूद मिल्लत, औलाद मकसूद मिल्लत, जलसे दस्तार हिफ्ज़ कुरान, फैज़ान मखदूम अशरफ, आमदे गाज़ी इस्लाम, आमदे गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ग्रामी, आप हजरात करीब आ जाएँ, देख रहे हैं गाज़ी इस्लाम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयदी सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफ़ुल जिलानी जाय शरीफ की आमद मसूद हुई है। आपसे गुजारिश है आप हजरात करीब आएँ और अपने सादात के नूरानी पैकर का जलवा और नूरानी आँखों को देख करके अपने आँखों में इजाफ़ा फरमाएँ, रोशनियों का। मैं गुजारिश है कुर्सी वाले हजरात भी आगे आ जाएँ। सुभान हजरात, हम और आप अपने नसीब पे जितना नाज करें कम है कि आज दो आबरूए अहले सुन्नत आले रसूल आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। इनकी सोहबत में जो वक्त गुजर जाए वही हमारी असली ज़िंदगी, क्या बात है, वही असले। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने एक दिन पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो कहा 2 साल। तो कहा आप तो 60-65 साल के लगते हैं, 2 साल बता रहे हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ाहिर में तो 60-65 साल का हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी 2 ही साल मानता हूँ। कहा क्यों? कहा 2 साल मेरी ज़िंदगी के हिस्से हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में गुजरे हैं। सुभान अल्लाह। तो जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की सोहबत में गुजर गए वही असली ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी को और बेकार समझता हूँ। जबकि इमाम आज़म पूरी ज़िंदगी कैसे रहे?
एक मर्तबा जा रहे थे, किसी ने कहा, लोग बैठे थे, कहे देख रहे हो कौन जा रहा है? लोगों ने कहा कौन है? कहा शब्बेदार जा रहे हैं। शब्बेदार, शब्बेदार मतलब रात को सोते नहीं है, रातों रात इबादत करते रहते, शब्बेदार जा रहे हैं। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने सुना तो शब्बेदारी नहीं करते थे, लेकिन जब सुना कि लोगों के दिलों में मेरे ताल्लुक़ से ये हुस्न ज़न है, तो उसी दिन से हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा पूरी ज़िंदगी शब्बेदारी करते रहे। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी शब्बेदारी किया, रात में इबादत किया, लेकिन कहते हैं असली ज़िंदगी हमारी वही 2 साल है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की सोहबत में गुजर गया। बेशक ए लोगो, आपका जो भी वक्त इन अल्लाह वालों के सामने गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह ये वक्त आपकी कामयाबी की ज़मानत बन जाएगा। बेशक। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि घमंड नहीं होगा जिसके दिल में, जिसका नफ्स पाक होगा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ, जबकि उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि हुजूर के हयात ज़ाहिरी में मदीना की मस्जिद नबवी के आसपास जितने मकान बने थे, सब मकान वालों ने एक एक खिड़की रोशनदान अपने घर में मस्जिद नबवी की तरफ लगाया था। क्यों? कि हम घर में बैठकर भी मस्जिद नबवी में सरकार की ज़ियारत करते रहेंगे। बेशक। सरकार की ज़ियारत के लिए अपने अपने घरों में खिड़की लगाई थी चारों तरफ से कि मस्जिद में हुजूर होंगे तो हम लोग अपने घर से भी देख लेंगे। कुछ दिनों के बाद हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि खिड़कियां सब बंद हो जाएं, तो सबकी खिड़की बंद हो गई, लेकिन हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की खिड़की खुली रही। तो हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु जो सरकार के सगे चचा हैं, आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं आपका सगा चचा हूँ, मेरी खिड़की बंद हो गई, सबकी खिड़कियां बंद हो गई, और अली आपके चचा भी नहीं है, आपके चचेड़े भाई हैं, उनकी खिड़की खुली रह गई। तो हुजूर फरमाते हैं, चाचा अली की बात ना करो, अली मिन्नी वाना मिनल अली, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान। इतना मर्तबा हजरत अली का, लेकिन क्या फरमाते हैं, मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। क्यों? उनका नफ्स पाक था, तो घमंड नहीं था उनको। अल्लाह ने फरमाया, कामयाब वो ये जिसका नफ्स पाक हो गया। आज हम बात बात पे झगड़ा करते हैं। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, दूसरे को जियल करा दे, पहलवान वो नहीं है। बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और मुंह से गलत बोली न बोले, मुंह से झूठ न बोले, मुंह से गाली न दे, नफ्स पर काबू जो कर ले, नबी फरमाते हैं पहलवान तो वही है। लेकिन आज अगर कोनो के यहाँ जेल कराए दीन तो मोछे बता देते कि देखो फलनवा का तो अंदर कराए दी, अंदर करा दिए। अपने नबी का पैगाम तो देखो, हुजूर फरमाते फकुल असीरा, ऐ लोगों कैदियों को रिहा कराओ। अगर कोई जेल चला गया हो तो उसको रिहा कराने की कोशिश करो। और मुसलमान हो करके दूसरे को जेल भेज रहे हो, दूसरे पर मुकदमा कर रहे हो। नबी फरमाते कैदी को रिहा कराओ। और जिन लोगों ने नबी के फरमान पर अमल किया वो कामयाब हो गए। यही हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु है। इनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था, तो यहूदी हजरत इमाम आदम को सताता था। शुरू से यहूदी मुसलमानों की दुश्मन है, आज भी हैं, सता रहा था। इमाम आदम सब्र करते रहे।
कुछ दिनों के बाद एक हफ्ता ऐसा गुजरा कि हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने उस यहूदी को नहीं देखा। तो लोगों से पूछा कि यार मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने कहा आपको नहीं पता है, वो जेल में। जैसे इमाम आदम ने सुना मेरा पड़ोसी यहूदी जेल में, घर नहीं गए, फ़ौरन वहीं से कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि मेरा पड़ोसी यहूदी था, उसको तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं अपने पड़ोसी यहूदी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ, मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। फ़ौरन गवर्नर कूफा के गवर्नर ईसा बिन मूसा थे, फ़ौरन उन्होंने परवाना जारी किया रिहाई का। इमाम आदम को दिया, इमाम आदम जेल ले गए, जेल के दारोगा को दिया, दारोगा ने देखा तो पड़ोसी को निकाला, कहा जाओ तुम्हारी रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए। क्या बात है, माशाअल्लाह, तुमको रिहा किया जा रहा है। तो यहूदी रो पड़ा, कहने लगा हाय अफसोस, इतने दिन से जेल में, एक हफ्ता से जेल में हूँ, मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। आज मेरी रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए जिनको ज़िंदगी भर मैंने सताया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है और इस्लाम के मानने वाले भी सबसे अच्छे होते हैं। वो यहूदी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों, आज तुम सुभान अल्लाह जेल भेज रहे हो, मुकदमा कर रहे हो किसी पर फर्जी। अल्लाह के लिए नबी को सोचो कि हमारे इस काम से हमारे नबी खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, कि राजी होंगे। फ़क्कुल असीरा, कैदियों को रिहा कराओ, वतइमुल जाइया, और भूखों को खाना खिलाओ। कैदियों को रिहा कराओ, झगड़ा लड़ाई ना करो। एक जगह तकरीर कर रहा था सीतापुर में, इधर औरतों का मजमा था, इधर मर्द बैठे रहे, हम तकरीर करते रहे, तो दुई मेहरवे लपटी आएगी, झोंटा पकड़े दोनों के, डिड़ियानी जैसे सड़वे नहीं लड़ा था, नहीं छोड़ा था, इसे दोनों उनका छोड़ाओ छोड़वे नहीं करे, पूरा जलसा दोनों खराब कर दी। क्यों? इसलिए कि तालीम नहीं है, इल्म नहीं है कि हमारे नबी का फरमान हमारे लिए क्या है। ऐ लोगों, झगड़ा न करो, झगड़ा करने वाला कभी सरसब्ज नहीं हो सकता। आज भाई भाई में क्यों? वजह यही है कि हमारा नफ्स गंदा हो गया, भाई भाई को तकलीफ देता है। भाई भाई को तकलीफ न दे, भाई वो नेमत है तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सना शुद्ध अदुदक भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। तेरा भाई है तो तेरे ताकत है, जिसकी वजह से तेरे बाजुओं को हमने मजबूत बनाया है। अपने उस भाई को जलील न कर, अपने उस भाई का हक न मार, अपने उस भाई को तंग न कर। भाई से भाई को ताकत मिलती कि नहीं मिलती बताओ? जो 4-5 भाई होते हैं, 6 भाई गांव में होते हैं, तो उनसे कोई झगड़ा नहीं करता कि अगर इससे बोलबे तो सब भाई आ जाइए। बोलो, अपने बाप के कोई अकेले होते तो जो पाओ तो थपरी आई देते, जाना थे कि आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो आज तुम भाई को तकलीफ देते हो, किस लिए? सिर्फ आजकल देखा गया कि भाई भाई का दुश्मन होता है तो बीवी की वजह से देखा जाता है। आज के मेहरवे सवेर हुए तो आदमी के यहाँ बासी वासी खवाई के पठाई दें, तक बाद में अपना के यहाँ ताज़ा खाना बनाइए खाइए, तक मोहल्ला में यहाँ हंसीहे के लिए घूम घूम पंचायत करिए। और जनिए कि शाम हो गए हैं, हमारे आदमी के आवे के टाइम हो गए, बम्मू कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए। अब आदमी आए तो ना अब्बा अम्मा को देखी, ना भाई बहन का। अब्बा अम्मा को देखने से क्या फायदा है? लोगों, माँ बाप के चेहरों की जियारत किया करो। हदीस पाक में मन नज़र वजहल वालिदैनि नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहमत भरी निगाहों से देखा,
फ़कतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में हज मकबूल लिख देता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि उसने हज नहीं हज मकबूल कर लिया। क्या बात है। आज हाजी बहुत हैं, हज कर लेते हैं, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। और माँ बाप को एक नज़र रहमत देख लो तो नबी कहते हैं कि हज मकबूल तुम्हारा अदा हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी बड़ी नेमत माँ बाप, हज मकबूल। 4 लाख रुपया लगा के दावा नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के हाजी हैं वो दावा कर देते हैं फट से, जहाँ ही है बस नाम पूछो तो हाजी लगाई जरूर बताइए। जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़मी लिखिन कि 2 मुसाफिर कहूँ जाते रहे, मुलाकात हो गई, सलाम और दुआ हुआ, तो एक ठोर पूछा तो दूसरे से कि आपका नाम क्या है, तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उससे पूछें तुम्हारा क्या नाम है, तो कहें नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहें यूँ कौन नाम है नमाजी अब्दुल करीम, कहें का है तुम ज़िंदगी में 1 दफ़ा हज किए हो तो ढिंढोरा पीटत हो, हम रोज़ 5 दफ़ा नमाज पढ़े थे दिन भर में, तो हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। क्या बड़े फ़ख्र से। ऐसे अभी हमारे यहाँ परसों बम्बई से मेहमान आए थे, अजीज़ुल उलूम में मुफ्ती नानपारा लहरामा का उर्स था। तो एक हाजी साहब बड़े बारौनक बातचीत होने लगे। हमने कहा कहाँ रहते हो, कहा गिरीपाड़ा। नाम क्या, कहा मजहर अली। कहा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उनके साथी आए तो उन्होंने कहा सैयद साहब वो सामान फिट हो गया। जब उन्होंने सैयद साहब कहा तब मुझे मालूम हुआ कि ये सैयद हैं। हमने कहा आप सैयद हैं, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नाम बताया मजहर अली, सैयद नहीं लगाया। तो आजकल जो डुप्लीकेट सैयद होते हैं वो सबसे पहले सैयद ही बताओ, और जो ओरिजिनल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना, चेहरे पे नूर वैसे बरस रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, चेहरे से नूर वैसे ही बरसता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो हाजी बहुत होते हैं आजकल, हाजी हज करके आते हैं। देखो हज के मकबूल होने की कुछ निशानियां मेरे नबी ने बताई हैं कि हाजी हज करके आए नमाज़ें न छूटे, हज करके आए गुनाह से बचे, हज करके आए किसी का माल न हड़पे, तो समझ जाओ ये निशानियां हैं उसके हज के मकबूल होने की। क्या बात है, माशाअल्लाह। लेकिन आज जहाँ हज कह के आई हैं बस अल्लाह जाने बेईमानी बिल्कुल कूट कूट के भर जाती है। इल्ला माशाअल्लाह। दिल्ली की जामे मस्जिद का दरवाज़ा था, जोहर की नमाज़ पढ़ रहा है, एक अंधरा बेचारा कटोरा लेके भीख मांगे पहुंच गया। कटोरा रख दी, उसके बाद नमाज़ें निकले लागे तो मांगे लगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो 58-54 डारे खन्न से बोले तो कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले बजाय डारे के जो कटोरम रहा का बटोरे ला गया, पंजम भरे ला गया। तो जब खड़बड़ा तो जान का अंधरवा के कोनो लिहे जाते, बंदरवा झट से गट्टा पकड़ लिए। कैसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया हम बहुत गरीब हैं, हाजी भैया छोड़ दो। तो चौंके कहीं ना यूँ कस के जान का कि हम हाजी हैं। तो पूछे ना रे अंदर तो कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंदरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। अरे हज करके आते हो बेईमानी करते हो। हाजी का दर्जा इतना बुलंद होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाजी तो खुद जन्नत में जाएगा ही और अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। इसीलिए हदीस पाक में वफदूस एक लिखा है हदीस पाक में कि 3 लोग ऐसे हैं वफदुल्लाहि सलास, 3 लोग ऐसे हैं जो दरबार इलाही के मेहमान बोले जाते हैं। 3 आदमी दरबार इलाही के मेहमान। बताओ विधायक का कोई मेहमान हो तो उसका मर्तबा बड़ा,
हजरत का मेहमान हो उसका मर्तबा बड़ा, और जो दरबार इलाही का मेहमान हो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। माशाअल्लाह। 3 आदमी ऐसे हैं जो दरबार इलाही के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं अल मुजाहिदो, जिहाद करने वाला दरबार इलाही का मेहमान है। जिहाद, अब आप सोचियो कहाँ चले जाए तलवार लेके मारी मर जाए, अब कहाँ है जिहाद। जिहाद वो भी था जो सहाबा के ज़माने में हुआ, जिहाद आज भी है, हर घर में जिहाद है। आदमी जिहाद करे, औरत जिहाद करे, कैसे मारे पीट कर रहे हैं। जिहाद सुन, हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खताई इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा जाना, सुभान अल्लाह, व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाम, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये 3 काम जिसने कर लिया तो हुजूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो है मेरे उम्मतियों यही तुम्हारा जिहाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी छूने का दिल न चके तब भी मुकम्मल वजू बनाओ। क्यों? बहुत से जाड़ा में पानी लें तो ऐसे ऐसे कह तो कहे ऐसे करेंगे, इससे को मुँह धुलत है, लगा तो तेल लगावत। मुकम्मल वजू बनाओ, मस्जिद दूर हो तब भी जाओ, इसलिए कि जितने ज़्यादा कदम मस्जिद की तरफ पड़ेंगे उतना ही तुम्हारा जिहाद का दर्जा बढ़ता जाएगा। बेशक, सुभान। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज पढ़ के आओ दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहो। काम अपना करो लेकिन नमाज के इंतज़ार में रहो। तो ये 3 काम करने वाला अल्लाह की बारगाह में हो क्या है? मुजाहिद है। बेशक। और दूसरा मेहमान क्या है? वल्हाजू, और हज करने वाला हाजी भी दरबार इलाही का मेहमान है। हाजी दरबार इलाही का मेहमान बोला जाता है। वल्मुतमिरू, और उम्रा करने वाला भी दरबार इलाही का मेहमान है। सुभान। ऐ लोगों, थोड़ी सी जिंदगी में कोशिश करो अल्लाह के मेहमान बनने की, बन जाओ दरबार इलाही के मेहमान। नमाजों की पाबंदी कर लो, लेकिन आज नहीं हो पाता। दरबार इलाही के मेहमान बनो, इनके उनके मेहमान बने का फायदा। ज़्यादा मेहमानी करियो, बेइज्जती की सेवा का है? एक आदमी रहा है, वो मेहमानी में जाए तो 10-12 दिन तक डेरा डाल रहा है, और आवे 2 दिन घरे रुके फिर पहुंच जाए कहूँ ना कहूँ। कुछ लोग ऐसे मेहमान हैं जो आ जाते हैं तो हटने का नाम नहीं लेते। तो मेहमान रहा है, कोई कोटेदार रिश्तेदार रहा है, कोटेदार के यहाँ पैसा तो रहते हैं, वहाँ पहुँच जाए, बढ़िया बढ़िया खाए पड़ा रहा है, 10-12 दिन रहा है, घर का जाए 2 दिन के बाद फिर बैग लेके पहुँच जाए। वो मियाँ बीवी बेचारे का खवावत हो गए परेशान। तो एक दिन दोनों कहें कि यार ये तो जब देखो तब झोला लिए ठाड़ रहा थे, बिल्कुल हमारे घर निगाम बसाए लिए, सो कैसे किया जाए। तो दोनों सलाह की इनकी, अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो खुद ब खुद देख के भाग जी। प्रोग्राम बन गया, इत्तेफाक से झोला लेके पहुंच गया। बैठा तो बीवी के बर्तन उठावे, मैं कुछ बर्तन खड़बड़ान बो के मर्द कुछ डांटिस बाबा कुछ बोली, ब दोनों तू मैं शुरू हो गए, और तू मैं होते होते ब मारपीट चालू। अब मारपीट चालू, मेहरुआ चिल्ला रोए लग। तब मेहमान शरमान कि का बते, ना हम आए हुए, नहीं बर्तन उठावे जात, ना खुटपुट होत, ना मारपीट होत। गैरत पैदा हुई गई उसके दिल में, वो उठाई झोला चल दी। जैसे निकला वैसे मेहरुआ जो रोत रहा है फट गए, दरवाज़ा बंद कर दी। और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गया। तो मर्दवा कहा था हम कत्ते होशियार हैं, देखो तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहा था हम होशियार करते हैं, देखो रोई बहुत है लेकिन आंसू एक को नहीं है। तो बाहर मेहमान खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं, दरवाज़ा खोलो। गए हमू नहीं है। तो ऐसे ऐसे पेटहा मेहमान बन जाएंगे तो इस अलावा बेइज्जती की क्या होगा। मेहमान बनो, दरबार इलाही के मेहमान बनो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजों की पाबंदी कर लो, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाओ, नहाने की हाजत हो तो नहा भी लो, इसलिए कि पाकी ये
मोहब्बत की निशानी है। जब इंसान घर में पाको साफ रहते हैं तो भाई भाई में मोहब्बत, बाप बेटे में मोहब्बत, मियाँ बीवी में मोहब्बत। क्यों? पाकी मोहब्बत की वजह बताई। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, पाक रहने वाले लोगों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो जब पाक रहने वाले लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता तो इंसानों में फितरत है कि जो पाक व साफ होता है लोग उसी से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है। आप किसी के घर मेहमान जाओ, बैठो और वो अपन लड़का लेके आवे खिलावे, तो लड़का अगर साफ सुथरा होता है, कपड़ा साफ, चेहरा साफ, तो मेहमान लड़के से प्यार करता है। कभी सर पे हाथ रखेगा, कभी चेहरे पे हाथ, कभी गोदी ले लेगा। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? और कोनो ही में लड़का लेके आओ जी के बुल्लू बुल्लू बहबे करे तो बताओ का कोई ली? क्यों? पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। सफाई, हुजूर फरमाते तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पता चला ईमान में भी पाकी दाखिल है। पाक व साफ रहो। आज मियाँ बीवी में नफरत क्यों है? यही मेहरुए मदरसा में के मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात कि हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरे लंग निगाह नहीं उठा। बताओ जब महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है? गंदगी से इंसान को नफरत होती है। ये कब नहाई है, कब बनी है संवरी है? जब कहूँ बिहायम जाए कोई, कहूँ मेलम जाए कोई, तब बनी है संवरी है। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर मेरी बात सुन रही हो तो कुरान करीम का पैगाम सुनो। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को दिखाए, औ आबाइहिन्ना, या अपने ससुर को दिखाए, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने आबाइना अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने बनाओ संवार करे। क्यों? शौहर के सामने बनाओ संवार करके रहे ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमाई। बाप का भी दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद दी, और ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमारे घर में ऐसी बहू भेजा जिसकी वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हो। लेकिन नहीं हुआ तो मैली वैसे रही है। तो कि जब शादी ब्याह में जाइए बन समझ के, तो क्या हुआ जाइए कोनो से मुस्कियाई बतियानी और कहो मर्दवा देख ली बहुओं से लतियावे शुरू कर देते। किसे मुस्कियात रह रहे थे, कहाँ कहत रह रहे थे, जा हुए जा। आज जो तलाक की वजह पाई जाती है कि ये भी है। इसीलिए हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि औरतों को सूरह नूर की तालीम ज़रूर दी जाए तर्जमा के साथ। हर औरत को सूरह नूर सिखाया जाए, तर्जमा भी पढ़ाया जाए, तफसीर भी बता दी जाए, ताकि औरत अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इस्लामी दायरे में रख करके गुजार सके। लेकिन आज पाकी नहीं। ऐ लोगों, पाको साफ रहो, अल्लाह के मेहमान बन जाओ। मैंने कुरान करीम की आयत की पढ़ी कि पाक कामयाब हो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। हदीस पाक में है अन अली क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मम्माता, जो मरा, वहुवा बरीउ मिनल किबरी, दरहाले कि वो घमंड से अलग रहा, वल गुलूली, और खयानत से बच गया, वद्दैनी, और कर्जा से बच गया, यानी कर्जा लेकर मरा नहीं या कर्जा लेकर दिया नहीं, बच गया कर्जा से। तो हुज़ूर फरमाते फदखलल जन्ना, तो मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों घमंड से बचो, खयानत से बचो, गुलूल, वहाँ भी नफ्स का साहिबा रहता है। अमानत में खयानत ये भी है। जैसे कोई बम्बई जाने लगा, सऊदी जाने लगा,
तो अब सऊदी जाएगा 2 साल के बाद आई है, तो अपने पड़ोसी से कहा था भैया हम तो जा रहे हैं बाहर यार, हमारे बच्चों का ज़रा ध्यान रखना। अब वो तो गोया कि अपने अहलो अयाल को आपकी अमानत में रख दिया, अब आप उसके घर आने जाने लगे, क्या ज़रूरत है क्या है, धीरे धीरे बैठकी करे लगे। तो क्या बैठत बैठत बहु लेटे ही लगे। अब लेटने लगे, माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें उठाने लगे। ऐ लोगों, ये अमानत में खयानत भी है, ज़िना भी है, पड़ोसी का हक मारना भी है, बेशक। और ये तीनों गुनाहे कबीरा हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ अमानत में है तो उसकी हिफाजत करने की कोशिश करो। किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न डालो। सच्ची हिकायत में लिखा है कि मियाँ बीवी थे और बच्चे थे, गरीबी आई, शौहर मजदूरी के लिए जाता, मजदूरी नहीं पाता, शाम को ऐसे वापस आ जाता, तो बच्चे भूखों मरने लगे। फिर भी जाता था, तो उसकी एक लड़की जवान थी। उसकी लड़की ने सोचा कि अब्बा रोज़ाना जाते हैं, काम नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है, तो आज जब अब्बा निकल जाएंगे तो मैं तैयार होकर शहर में जाऊंगी और किसी जवान से गुनाह कराऊंगी और गुनाह के बदले में पैसा लूंगी, फिर राशन लाऊंगी ताकि घर में खाना बने, फाका से सबको निजात मिले। ये इरादा लेके लड़की, बाप तो काम के लिए गया, लड़की बन संवर के निकली शहर में। और शाम को जब बाप वापस आया तो उसके पीछे से लड़की भी आ गई। बाप ने देखा तो उसकी आंखें खुल गई, अरे तू कहाँ गई थी, कहाँ से? लड़की ने बताया कि अब्बा अल्लाह गवाह है, कई दिन से फाका हो रहा था, आप काम नहीं पा रहे थे, तो आज मैं बन संवर के शहर में गई थी कि कोई जवान से गुनाह करा करके पैसे ला करके राशन लाऊंगी ताकि फाका से निजात मिले। लेकिन अब्बा खुदा गवाह है, पूरा दिन में शहर में रही, लेकिन गुनाह तो छोड़ दो, किसी जवान ने मेरी तरफ निगाह उठा के देखा भी नहीं। लड़की का बाप कहता, बेटी किसी जवान की निगाह तेरे ऊपर कैसे उठेगी? अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें नहीं उठाई हैं। तो जब मैंने किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें नहीं उठाई तो मेरी औलाद पर किसी की गलत निगाह कैसे उठेगी? पता चला कि जब तुम दूसरों के माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी का दर्जा दोगे तो आपकी बेटियों को भी वही दर्जा मिलेगा। इसलिए नफ्स पाक करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा ताजुल उलूम अशरफिया आपके निगाहों के सामने है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जाने के बाद जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो पहले मस्जिद नहीं बनाई थी, पहले मदरसा बनाया था। अब कैसा मदरसा, कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं थी, एक चबूतरा बनाया था, सुफ़ा, उसी पे हिजरत करने वाले गरीब सहाबी बैठकर इल्म हासिल करते थे। और जब खाने का वक्त होता था तो वही असहाबे सुफ़ा चबूतरा वाले सहाबी जो दीन हासिल करते थे वही प्याला लेते थे और अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे और आवाज़ देते थे लिअस्हाबि सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी घर से निकलते थे, उनके प्याले में खजूरें डालते थे, रोटी का टुकड़ा डालते थे, जिससे गरीब सहाबा चबूतरे पर बैठकर दीने इस्लाम हासिल किया करते थे। तो ये लोगों, मदरसा इस्लाम की बुनियाद है, इसलिए मदरसों की तरफ तवज्जो दो। मदरसे के तलबा को अच्छी निगाहों से देखो, आलिमों को अच्छी निगाहों से देखो। अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। देखिए, कुरान वो किताब है, आज इन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है। कुरान पढ़ने वाला बड़ा दर्जा है उसका। हदीस पाक में आन आयशा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
अल माहिरु बिल कुरान, कुरान पढ़ने वाला, कुरान जानने वाला, मासफ़रतिल किरामिल बररा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला माहिर कुरान को अंबिया और फरिश्तों के साथ उठाएगा। इनका हश्र नबी रसूल के साथ होगा, इनका हश्र फरिश्तों के साथ होगा। कौन? जो कुरान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। इसलिए लोगों, कुरान पढ़ो और उस पर अमल करने की कोशिश करो और नमाजों की पाबंदी करो। आखिरी बात मैं कह के अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। कूफा गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ देकर मुरीद नहीं हुए। क्यों? कोई काफिर था यजीद? मुशरिक था? न काफिर था ना मुशरिक था, लेकिन क्यों इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया? बेनमाजी हो गया था, नमाजों को छोड़ दिया था, चेहरे से दाढ़ी बनवा डाली थी। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी मुड़ाने वाला यजीद है। तख्त पर बैठा, दरबार सजाई, नौ को बुलाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाओ, इस सुन्नत को सबसे पहले मिटाने वाला मैं हूँ, मादअल्लाह। और दाढ़ी बनवा ली। शराब पीने लगा तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। सब कुछ गवारा कर लिया, मदीना छोड़ दिया। वो मदीना जहां हर मुसलमान जाने की दुआ करता है, नमाजों में दुआएं मांगते हैं। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना छोड़ दिया। वो मदीना जहां मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी। हजरत उमर दो दुआ मांगा करते थे, शायद दो दुआ हमें से हम लोग न मांगे थे, कुछ लोग होंगे अल्लाह वाले। दो दुआ मांग, आज हम लोग दुआ मांगे थे, अल्लाह इम्तिहान में कामयाब कर दो, अल्लाह नौकरी लगा दो, अल्लाह ताला माल दे दो। लेकिन हजरत उमर क्या मांगते थे? दो दुआ मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपने राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और अल्लाह अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी है। सवाल पैदा हुआ, मक्का में मरने की दुआ मांगनी चाहिए? मक्का में काबा है, आबे जमजम है, अरफात है, सफ़ा मरवा है, मिना है, सब कुछ तो वहाँ है। लेकिन मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगी, मदीने में मरने की दुआ मांगी। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर नबी का फरमान जानते थे। नबी का फरमान है, मम्माता फिल मदीना, जो मदीने में मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, तो हुज़ूर फरमाते मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। लेकिन फिर भी मदीना छोड़ दिया। तो ऐ लोगों, गौर करो कि इमाम हुसैन ने सब कुछ गवारा कर लिया, ऐसे के हाथ में हाथ नहीं दिया। आज अगर आप नमाजों को छोड़ रहे हो, चेहरे से दाढ़ी बना रहे हो, तो क्या हुसैन आपसे राजी होंगे? न हुसैन की शफाअत पाओगे, न हुसैन के नाना की शफाअत मिलेगी। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, शराब से दूर हो जाओ, वरना या हुसैन कहना झूठ, या अली कहना झूठ। या अली कहने वाले तो बहुत दुनिया में दज्जाल हैं। बताते हैं कि हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़िम अली रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मौलवी रहा है, तो वो घरे पर रहा है, पढ़ा वढ़ावे नहीं है, तो जो रहा है खर्च पे गया, लड़का के भूखन मरे लगे। तो एक दिन मौलवियान कहें कि अरे लड़का भूखन मरते हैं तो तखत पर लेटे है, चले जा कहो कम पढ़ाओ वढ़ाओ। तो मौलवी कहे चुप 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 चुप, तो मौलवी चुप हो गई। लेकिन पेट कहाँ चला जाए बेचारी के। दूसरे दिन फिर कहा ला कि चले जा रहे लगवास्ते पढ़ाओ वढ़ा को, तेरे गैरत मर गए, लड़का भूखन मरे थे तो पलंग पर लेटे है। तो मौलवी कहा था तो हमको नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं ना हाँ,
अत्ते बड़ा तोरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती, चले जा रे बगैरत, चले जा घर छोड़ दे, कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। तो मौलवी के गैरत है तो घर से निकल गए एक शहर में, यहाँ बहुत बढ़िया मस्जिद देखिन बहु के मुहारे में, यहाँ बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद हुए शिया लोगन के। तो जब शिया लोग नमाज पढ़े पहुँचे तो देखें मौलवी ये रोवत हैं। तो लोग पूछें काहे रोवत हो? तो कहना बहुत गरीब हम भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली, तो झाड़ू दी सफाई करी, सिर्फ हमको खाना चाहे बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो शिवे कहें हाँ इतना सस्ता आदमी तो कहूँ ना मिली हो, ठीक है रख लो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा। फिर एक दिन मौलवी मुहारे में बैठ रो में, फिर शिया लोग पहुँचे, कहने अब काहे रो तो? कहें हम पढ़ नहीं पावा, अपने नसीब पर अफसोस करते हैं, पढ़े होते तो आज हमारी इज्जत होती। तो शिवे कहें रोवत काहे नहीं पढ़े हो? तो जाओ कायदा ला के इमाम साहब थी पढ़ लो। तो गोवा कायदा लेके आओ, मौलवी इमाम साहब थी पढ़े ला। अब इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के अलिफ बे ते से खे दाल तक कौहन के बाद जब जाल कौहन तो जाल कौहावे और मौलवी जाल कहे जाल, मौलवी कहे जाल। तो वही दिन सबक रुक गवा। दूसरे दिन फिर जब शुरू हुआ अलिफ बे से, फिर वही जाले पर नंबर रुक गवा। वो जाल कब हुआ? जाल का है नहीं, जाले जाल का है। अनपढ़ का पढ़ाई ले, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पाए। वही पर मामला अटका रहा। तीसरे दिन चौथे दिन यहाँ तक कि हफ्ता गुजर गवा और सबक आगे नहीं बढ़ा। धीरे धीरे ये बात गांव में यहाँ फैले लग, शहर में। तो लोग कहे लगे हाँ कितना बड़ा घामड़ है वो, बताओ हफ्ता भर होगा जाल नहीं कह पेशो, कत्ता कुंद जहन है। पूरे शहर में मौलवी बदनाम होगा। और जब बदनाम होगा तो एक दिन फजर में जैसे इमाम साहब सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़ा होगा, कहे सुनो आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे चौंके कहीं ना 15 दिन होगा जाल नहीं कहे वैसे तो कि तकरीर का करी। तो सब रुक गए, कहीं देखो ये आज बोलत का है। तो सब रुक गया, खड़ा हुआ खुतबा बयान करके ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की कि सारे शिया भों भों रोए लगे। मक्कार होते हैं, रोवे लगे। जब रोवे के छुपाने तो मौलवी से सब पूछा लगे आए हो तुम 2 हफ्ता बहुत जाल नहीं कह पाए हो, आज इतने बड़े मौलाना कैसे हो गए यार अचानक? तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है? आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मरतबा कहा या अली या अली या अली। कहा फिर? कहा जब 1000 मरतबा मैंने या अली कहा तो हज़रत अली तशरीफ़ ले आए। तो शिवे कहते हाँ हमारे लोगों जिंदगी गुजर गए या अली कहा तो नहीं आया, तो आज रात में कहे आज रात में आएंगे तेरे पास। तो मौलवी कहते हमारे नसीब की बात। तो कहीं फिर कहा हुआ? कहीं हज़रत अली आए, कहा क्या चाहता? मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला तो मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया, और जैसे उनका थूक मेरे पेट में पहुँचा मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया, जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे हो। तो शिवे कहीं हाँ हम लोग ज़िंदगी गुजर गई, हमारे लोगों ने अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आज रात कहे आज रात में आए के तेरे मुँह में थूक क्यों दी? तो भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, आपके मुंह में हज़रत अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हैं हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावे तो कैसे थूक देवे कहीं तक? तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहा था अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार? एक शिवा लावा 100 के नोट दीस, मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थुक्किन। बस दोसर का शिवा लावा वो 100 के नोट दीस, वो मुँह में थुक्किन। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए। थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मर्दन मुँह में थुक्किन। हाँ, और जब सब मर्द थुकाए के हटे तो मेहरुए चलती हैं। उन्हों तो बहुत शौकीन होता है, उन्हों जाए मुँह बावे लागे, उन्हों मौलवी मुँह में उन्हों के मुँह में मौलवी थुक्के लागे। अल्लाह जाने के मुँह में थूक करता रहा। बत्तख अखथू ऐसे करे। सारी औरतों ने रुपया दे दे के थुका लिया अपने मुँह में। जब सारे शिया के मर्द औरतें थुकाए के घर चले गए, अब मौलवी जब अकेले भे रुपया के ढेर ला, तब मौलवी सोचिन कि यार हम बतावा है कि हमरे मुँह में हज़रत अली थूके ने तो हम इतने बड़े मौलाना हो गए। ये सब हमसे थुकाइन है, सवेरे कुछ जान पाई है ना, तो सवेरे तो पोल खुलेंगे।
बराते में हम मौलवी रुपया बांधिन गठराव भागे, भागत 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 गांव पहुँचे। रात में अपना दरवाज़ा खड़बड़ेन तो मौलवियन पूछा थे को आए रे, कहीं मौलवी हुई दरवाज़ा खोल। तो मौलवियन दरवाज़ा खोले तो मौलवी गठरा पटकिन। तो मौलवियन कहते मैं का बांध ला है रे, कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवियन खोली तो रुपये रुपया। तब मौलवियन कहते हाँ कहाँ चुराए ला है रे इतना रुपया, कहीं नहीं चोरी के हो, थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बताओ कहाँ से उठाए लाया। मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, ले चल काबा में ठड़िया दे रे, काबा में हम ठाड़ के कसम खाए ले भी थूक के कमाई हुए रे। जब काबा मौलवी कसम खाए तैयार हुआ तब मौलवी मान गई। तो बस पैर दबावे मौलवी के, कहाँ है हमरे मौलवी के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता असर है। वही दिन से मौलवी मुरीद होगी मौलवी। तो या अली कहने वाले दुनिया में बहुत हैं। या अली कहने से पहले, या हुसैन कहने से पहले उनके मिशन को अपनाओ। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक असर छुटी थी वो भी मोहब्बत रसूल में कि उनके रान पे सर रख के हुजूर आराम कर रहे थे, नहीं उठ पाए, सूरज डूब गया, असर छुटी तो हजरत अली रोए थे। इतना रोए कि आंख से आंसू बहे, नबी के रुखसार पर पड़े, नबी की आंखें खुली, फरमाइली रो रहे हो, कह अल्लाह के रसूल नमाज़े असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर पलट आया और हजरत अली ने नमाज़े असर अदा फरमाई। ऐ लोगों, एक असर छुटी थी हजरत अली शेर खुदा की तो रोए थे। और आज हम या अली कहने वाले, या हुसैन कहने वाले, सारी नमाजें छूट रही हैं। बताओ क्या अली हमसे राजी होंगे? ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज के बगैर हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की अमान में रहता है। हजरत माद इब्ने जबल को हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाया था तो फरमाया था, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा। ऐ माज, गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज फ़र्ज को हरगिज हरगिज न छोड़ना। मन तरका सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझकर छोड़ दिया, फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उससे अलग हो जाती है। अल्लाह उस बंदे का जिम्मेदार नहीं रहता जिस बंदे की नमाज छूटती। माशाअल्लाह। तो जब अल्लाह की जमानत आपसे रूठ गई, हमसे रूठ गई, तो हम मारे नहीं जाएंगे, बेइज्जत नहीं होंगे तो क्या होगा? माशाअल्लाह। इसलिए ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करो, नफ्स पाक करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नफ्स की शरारतों से बचा ले और अपना और अपने महबूब का फरमा बरदार बंदा बना ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान